अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में करोड़ों कमाने के लिए ना तुम्हें जीनियस बनने की जरूरत है, ना हर दिन चार्ट के सामने बैठने की जरूरत है, और ना ही 100 इंडिकेटर्स की, तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि इंटरनेट ने तुम्हें यही सिखाया है कि जितना ज्यादा एनालिसिस जितना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को लाखों रुपए कमाते भी देखा है और कुछ ही मिनटों में सब खोते हुए भी देखा है। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? जो लोग हारते हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं होती, नॉलेज की कमी नहीं होती। कमी होती है सिर्फ 3 रूल्स की। 3 ऐसे रूल्स जो अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो मार्केट तुम्हें डराना बंद कर देगा। और अगर ये रूल्स नहीं आए तो चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी कोर्सेज खरीद लो, अंत में मार्केट तुम्हारा पैसा खा जाएगा। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जिसने मुझे बदल दिया। मैं हूं तकाशी कोतेगावा। लोग मुझे BNF के नाम से जानते हैं, लेकिन मार्केट ने मुझे कभी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। मैं भी डरा हूं, मैं भी टूटा हूं, मैंने भी गलतियां की हैं, लेकिन एक दिन मुझे समझ आया ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी नहीं बनाती, रूल्स बनाते हैं। और आज मैं तुम्हें वही 3 रूल्स बताने वाला हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग लेसन अभी शुरू होने वाला है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी बाकी लोगों जैसा ही था। हर दिन नया सेटअप, नई स्ट्रैटेजी, नया इंडिकेटर और हर रात एक ही सपना, एक दिन करोड़पति बनूंगा। लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी कॉन्फिडेंस आसमान पर, कभी पूरा अकाउंट लाल। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मार्केट तुम्हारे सपनों से कोई मतलब नहीं रखता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर, बिगिनर हो या एक्सपर्ट। अगर तुम इमोशनल हो तो मार्केट तुम्हें खत्म कर देगा। यही वो मोमेंट था जहां मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने पहली बार समझा ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चलता है। और यहीं आता है पहला रूल। रूल 1, कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट बाद में आएगा। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते ही क्या सोचते हैं? आज कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या सोचते हैं? आज मैं कितना बचा सकता हूं। यह सुनने में छोटा डिफरेंस लगता है, लेकिन यही डिफरेंस एक बिगिनर और मिलियनेयर ट्रेडर के बीच की दीवार है। जब मैं नया था मैं हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट ढूंढता था। अगर 5000 प्रॉफिट हो जाता तो लगता कम है, अगर लॉस होता तो रिवेंज ट्रेडिंग शुरू। और यही सबसे बड़ा जाल है। मार्केट तुम्हें धीरे धीरे नहीं मारता, वो तुम्हें इमोशनली मारता है। पहले वो तुम्हें थोड़ा प्रॉफिट देता है ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर एक बड़ा लॉस देता है और तुम कंट्रोल खो देते हो। यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं। सुनो, अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं बचा तो अगला अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे किसी काम का नहीं। याद रखना, ट्रेडिंग में सर्वाइवल प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैंने लगातार लॉस देखे और हर लॉस के बाद मैं अगले ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेने लगा। मुझे लगता था बस एक बड़ा ट्रेड और सब रिकवर। लेकिन सच क्या हुआ? लॉस और बड़ा होता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, नींद खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म और सबसे खतरनाक चीज डिसीजन मेकिंग खत्म। यही मैंने सीखा, अगर दिमाग इमोशनल है तो ट्रेडर अंधा हो जाता है। इसलिए पहला रूल है, पहले खुद को बचाओ। मार्केट कल भी खुलने वाला है, लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंट खत्म हो गया तो गेम खत्म। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हीरो नहीं बनते, वे सर्वाइवर बनते हैं। और सर्वाइवल बोरिंग लगता है, लेकिन वही करोड़पति बनाता है। याद रखना, एक बड़ा लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो तुम्हारा माइंडसेट भी तोड़ देता है। इसलिए हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, अगर यह ट्रेड गलत गया तो क्या मैं आराम से इसे सह सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो तुम ट्रेड नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। और यही डिफरेंस है। गैम्बलर जल्दी एक्साइटेड होता है, ट्रेडर लंबे समय तक जिंदा रहता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दूसरा रूल पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। और यही वो रूल है जिसे इग्नोर करके लोग प्रॉफिट के बाद भी गरीब रह जाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि YouTube उन्हीं वीडियोस को आगे बढ़ाता है जो लोगों की जिंदगी बदलते हैं। और कमेंट में लिखो, मैं पहले कैपिटल बचाऊंगा, क्योंकि सिर्फ लिखना भी तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देता है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला रूल तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा।
तुमने नोटिस किया है, मार्केट में ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। आज प्राइस एक्शन, कल स्मार्ट मनी, परसों स्कैल्पिंग, फिर कोई नया इंडिकेटर, लेकिन रिजल्ट वही डर, वही लॉस, वही फ्रस्ट्रेशन। और फिर लोग कहते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है। नहीं, सच यह है कि तुम्हारा माइंड मैनिपुलेटेड है, क्योंकि इंसान का दिमाग कंसिस्टेंसी पसंद नहीं करता। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, और मार्केट इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक मोमेंट बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं लगातार अच्छा पैसा बना रहा था। कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। मुझे लगने लगा अब मैं मार्केट समझ गया हूं। और यहीं मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। जहां एंट्री नहीं बन रही थी वहां भी ट्रेड लेने लगा, रिस्क बढ़ा कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब कुछ घंटों में मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ। स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग सिर्फ एक बात बोल रहा था, रिकवर करो, अभी रिकवर करो। और यही सबसे खतरनाक आवाज होती है, क्योंकि उस मोमेंट पर तुम ट्रेडर नहीं रहते, तुम इमोशनल गैम्बलर बन जाते हो। मैंने उस दिन समझा, लॉस इंसान को गरीब नहीं बनाता, डिसिप्लिन की कमी गरीब बनाती है। याद रखना, मार्केट में जीतने वाला इंसान सबसे इंटेलिजेंट नहीं होता, सबसे डिसिप्लिन्ड होता है। क्योंकि ट्रेडिंग नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। तुम्हें हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है, फियर से, ग्रीड से, ओवर कॉन्फिडेंस से। और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। यही दूसरा रूल शुरू होता है, एक सिस्टम बनाओ और उसे फॉलो करो। सिंपल सुनाई देता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब सामने पैसा घूम रहा होता है तब इंसान का दिमाग बदल जाता है। तुम प्लान भूल जाते हो, तुम्हें हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगने लगती है, और फिर शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग। याद रखना, हर ट्रेड पैसा बनाने के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेड सिर्फ तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं लेते, वे इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रियल मनी हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी में बनता है। मैं आज भी कई बार घंटों सिर्फ स्क्रीन देखता हूं, लेकिन ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका है, नथिंग करना भी एक पोजीशन है। ये बात बिगिनर्स को कभी समझ नहीं आती। वे सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जितना ज्यादा इमोशनल डिसीजन उतना ज्यादा लॉस। और सुनो, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जब दिमाग चिल्ला रहा हो तब भी रूल्स फॉलो करना, जब लगातार प्रॉफिट हो रहा हो तब भी ईगो कंट्रोल करना, जब लॉस हो रहा हो तब भी रिवेंज ट्रेड ना लेना। यही असली ताकत है, क्योंकि मार्केट तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा लेता है, और ज्यादातर लोग इसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। एक बार सोचो, अगर कोई इंसान सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए तो क्या होगा? वो पैनिक में सेल नहीं करेगा, फियर में एंट्री नहीं करेगा, ग्रीड में रिस्क नहीं बढ़ाएगा, और धीरे धीरे वही इंसान बाकी भीड़ से अलग हो जाएगा। यही कारण है कि सिर्फ 5% लोग ही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाते हैं, बाकी लोग इमोशनली टूट जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये अगली बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ट्रेडिंग में सक्सेस एक बड़े दिन से नहीं आती, छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से आती है। हर बार जब तुम रूल फॉलो करते हो, तुम सिर्फ पैसा नहीं बचाते, तुम अपना फ्यूचर बना रहे होते हो। लेकिन अब जो तीसरा रूल आने वाला है वह सबसे पावरफुल है, क्योंकि यही रूल तय करता है कि इंसान करोड़पति बनेगा या हमेशा सिर्फ ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रह जाएगा। और दुख की बात पता है क्या है? ज्यादातर ट्रेडर्स इस तीसरे रूल तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही उनका माइंड हार मान लेता है। लेकिन अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें 2 चॉइसेस दी जाए, पहली आज तुरंत एक बड़ा प्रॉफिट, दूसरी धीरे धीरे बढ़ता हुआ वेल्थ, तो ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? पहली, क्योंकि इंसान का दिमाग स्लो ग्रोथ को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए। और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कभी अमीर नहीं बन पाते। वे पैसा कमाते हैं लेकिन उसे टिकाना नहीं जानते। और यही तीसरा रूल है, स्मॉल कंसिस्टेंट ग्रोथ बिग एक्सप्लोसिव प्रॉफिट से ज्यादा पावरफुल होती है।
जब मैंने पहली बार यह समझा, तब मेरी पूरी सोच बदल गई। शुरुआत में मैं भी जल्दी अमीर बनना चाहता था। हर ट्रेड में बड़ा पैसा, हर दिन बड़ा मूव, हर हफ्ते अकाउंट डबल करने का सपना। लेकिन सच क्या हुआ? इमोशन बढ़ता गया, रिस्क बढ़ता गया और स्टेबिलिटी खत्म होती गई। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं सिर्फ बचता रहूं और धीरे धीरे ग्रो करूं तो क्या होगा? यहीं से मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि मैंने पहली बार कंपाउंडिंग की असली ताकत समझी। सुनो, मार्केट में करोड़पति बनने वाले लोग हर दिन जैकपॉट नहीं मारते। वे छोटे प्रॉफिट्स को टाइम के साथ मॉन्स्टर बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोगों को स्लो पैसा बोरिंग लगता है। उन्हें एक्शन चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, एड्रेनलिन चाहिए, और इसी चक्कर में वे अपने अकाउंट को कसिनो बना देते हैं। याद रखना, ट्रेडिंग कोई एक्शन मूवी नहीं है, ये पेशेंस का युद्ध है। और जो इंसान बोरिंग प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना सीख जाता है, वही लंबे समय में बड़ा वेल्थ बनाता है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब तुम बार बार छोटा कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेते हो तो सिर्फ अकाउंट नहीं बढ़ता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी स्टेबल होता है, तुम्हारा दिमाग काल्म रहने लगता है, तुम इमोशनल डिसीजंस कम लेने लगते हो और धीरे धीरे तुम मार्केट को अलग नजर से देखने लगते हो। यहीं असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, क्योंकि बिगिनर प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड होता है, लेकिन प्रोफेशनल प्रोसेस देखकर शांत रहता है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दुख की बात पता है, इंटरनेट ने ट्रेडिंग को पूरी तरह टॉक्सिक बना दिया है। हर जगह क्या दिखता है? एक दिन में लाखों प्रॉफिट, स्मॉल अकाउंट से करोड़पति, सीक्रेट स्ट्रैटेजी। लेकिन कोई तुम्हें यह नहीं बताता कि रियल वेल्थ धीरे धीरे बनती है, सालों में बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, और सबसे जरूरी सेल्फ कंट्रोल से बनती है। सुनो, अगर तुम हर दिन सिर्फ अपने इमोशंस को थोड़ा बेहतर कंट्रोल करो तो अगले 5 साल में तुम पूरी तरह अलग इंसान बन सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग 5 दिन भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वे रिजल्ट के पीछे भागते हैं, प्रोसेस के पीछे नहीं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एक समय ऐसा था जब मैंने लगातार कई दिनों तक सिर्फ छोटे प्रॉफिट्स लिए, कोई बड़ा स्क्रीनशॉट नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, लेकिन अंदर क्या हो रहा था? स्टेबिलिटी बन रही थी, कॉन्फिडेंस बन रहा था, डिसिप्लिन मजबूत हो रहा था, और यही चीज धीरे धीरे वेल्थ में बदलने लगी। याद रखना, बिग लॉस तुम्हें पीछे धकेलता है, लेकिन स्मॉल कंसिस्टेंट विंस तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा रिस्क को कंट्रोल करते हैं। वे जानते हैं गेम एक दिन का नहीं है, गेम सर्वाइवल का है, और जो इंसान लंबे समय तक गेम में टिका रहता है, अंत में वही जीतता है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग करियर की डायरेक्शन बदल दे। ध्यान से सुनना, मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करता है, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी ओवर कॉन्फिडेंस से। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? पेशेंस। क्योंकि इंसान वेटिंग से नफरत करता है, उसे हमेशा कुछ करना होता है, और मार्केट इसी कमजोरी से पैसा कमाता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें जल्दी पैसा कमाने की इच्छा हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं वेल्थ बना रहा हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट खरीद रहा हूं? अगर यह सवाल समझ आ गया तो तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मार्केट इंसान के दिमाग के साथ खेलता है, कैसे फियर और ग्रीड ट्रेडर्स को बर्बाद करते हैं, और कैसे कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। और शायद वहीं तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अगर तुमने कभी ट्रेडिंग में लॉस लिया है तो तुम ये फीलिंग जरूर जानते होगे। स्क्रीन के सामने बैठे हो, चार्ट चल रहा है, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, दिमाग बार बार एक ही बात बोलता है, काश एंट्री ना ली होती। और फिर तुम वही गलती दोबारा करते हो। यही मार्केट का सबसे खतरनाक ट्रैप है। वो तुम्हारा पैसा एक बार लेता है, लेकिन फियर बार बार छोड़ जाता है। और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। वे स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, वे अपने ही दिमाग से हारते हैं। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं लगातार अच्छा प्रॉफिट बना रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि मुझे लगने लगा अब मैं कभी गलत नहीं हो सकता। और यही मोमेंट सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उस दिन मैंने एक ट्रेड लिया, सेटअप एवरेज था,
लेकिन अंदर ईगो बोल रहा था तू जीत जाएगा। मैंने रिस्क बढ़ाया, पोजीशन बड़ी ली और फिर कुछ ही मिनटों में मार्केट उल्टा चला गया। पहले छोटा लॉस, फिर बड़ा लॉस, फिर पैनिक और फिर मैंने स्टॉप लॉस हटाया। यही वो मोमेंट था जहां लॉजिक मर चुका था, अब सिर्फ इमोशन बचा था। मैं स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन सच कहूं मैं खुद को गिरते हुए देख रहा था। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने अपना ईगो टूटते हुए महसूस किया। और शायद वही मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन था, क्योंकि उसी दिन मुझे समझ आया मार्केट को हराने के लिए पहले खुद को हराना पड़ता है। सुनो, फियर और ग्रीड ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो दो ताकतें हैं जो हर ट्रेडर के अंदर युद्ध करती हैं। फियर क्या करता है? प्रॉफिट जल्दी बुक करवा देता है और ग्रीड लॉस को बड़ा बनाता जाता है। यही कारण है कि लोग छोटे प्रॉफिट लेते हैं और बड़े लॉस। अब सोचो, अगर कोई इंसान इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए तो क्या होगा? वो भीड़ से अलग हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में असली पैसा इंफॉर्मेशन से नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी से बनता है। लेकिन दुनिया तुम्हें यह कभी नहीं सिखाती। इंटरनेट सिर्फ स्ट्रेटेजी बेचता है, कोई तुम्हें माइंडसेट नहीं सिखाता। कोई तुम्हें यह नहीं बताता कि सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड के बाद शांत रहना है। याद रखना, जब तुम प्रॉफिट में होते हो तब भी तुम्हारा दिमाग डेंजरस होता है, क्योंकि वही मोमेंट तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। और जब तुम लॉस में होते हो तब दिमाग रिवेंज चाहता है। दोनों सिचुएशंस में इंसान गलत डिसीजन लेता है। यही कारण है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी इतनी रेयर है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारे अंदर डर पैदा कर दे। ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग एडिक्शन धीरे धीरे शुरू होती है। पहले इंसान सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, फिर उसे एक्शन पसंद आने लगता है, फिर हर कैंडल एक्साइटमेंट देने लगती है। और एक समय आता है जहां इंसान प्रॉफिट के लिए नहीं, फीलिंग के लिए ट्रेड करता है। यही सबसे खतरनाक स्टेज है, क्योंकि उस समय तुम ट्रेडर नहीं रहते, तुम इमोशनल गैम्बलर बन जाते हो। और दुख की बात पता है, ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि वे एडिक्शन में जा चुके हैं। वे सोचते हैं बस एक बड़ा ट्रेड, बस एक रिकवरी, बस एक मौका। लेकिन मार्केट इमोशनली कमजोर इंसान को कभी माफ नहीं करता। इसीलिए अगर तुम्हें लंबे समय तक जीतना है तो तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। हर दिन, हर ट्रेड, हर डिसीजन में तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या मैं अभी लॉजिक से सोच रहा हूं या इमोशन से? अगर यह सवाल तुमने सीख लिया तो तुम उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे जो सिर्फ इंडिकेटर बदलते रहते हैं। क्योंकि अंत में मार्केट में जीतता वही है जो काल्म रह सकता है, जो पेशेंस रख सकता है, जो लॉस के बाद भी टूटता नहीं और जो प्रॉफिट के बाद भी पागल नहीं होता। लेकिन अब आखिरी पार्ट आने वाला है और वहीं मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ऑर्डिनरी लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचते हैं, कैसे डिसिप्लिन इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, और सबसे जरूरी कैसे तुम खुद को उस भीड़ से अलग कर सकते हो जो पूरी जिंदगी मार्केट में सिर्फ संघर्ष करती रहती है। और शायद वहीं तुम्हें एहसास होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, यह खुद को बदलने का रास्ता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का गोल सिर्फ पैसा है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। ट्रेडिंग तुम्हारे कैरेक्टर का आईना है। यह तुम्हारी असली पर्सनालिटी बाहर निकाल देता है। अगर तुम अंदर से इंपेशेंट हो तो मार्केट उसे सामने ला देगा। अगर तुम ग्रीडी हो तो मार्केट तुम्हें सजा देगा। अगर तुम फियर से भरे हो तो हर कैंडल तुम्हें डरा देगी। यही कारण है कि दो लोग एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिजल्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंडसेट में होता है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक मोमेंट बताता हूं। एक रात मैं अकेला बैठा था, स्क्रीन बंद थी, मार्केट बंद था, लेकिन दिमाग शांत नहीं था। मैं सोच रहा था, इतने लोग मार्केट में आते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग हार क्यों जाते हैं? और जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा। क्योंकि लोग मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। वे डिसिप्लिन नहीं सीखना चाहते, पेशेंस नहीं सीखना चाहते, इमोशंस कंट्रोल नहीं करना चाहते। वे शॉर्टकट चाहते हैं। लेकिन सुनो, मार्केट शॉर्टकट लेने वालों को बहुत दर्दनाक लेसन देता है, क्योंकि यहां हर गलती की कीमत पैसा होती है और कभी कभी मेंटल पीस भी। याद रखना, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, यह इमोशनल मैच्योरिटी है। जब तुम्हारा लॉस हो और फिर भी तुम काम रहो,
वहीं असली ग्रोथ शुरू होती है। जब प्रॉफिट हो और फिर भी ईगो कंट्रोल में रहे, वहीं प्रोफेशनल माइंडसेट बनता है। और जब तुम किसी ट्रेड को मिस कर दो लेकिन फिर भी फोमो में एंट्री ना लो, वहीं डिसिप्लिन पैदा होता है। यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे इंसान को बदलती हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, यह हजारों छोटे डिसीजन से बनती है। हर बार जब तुम रिस्क कंट्रोल करते हो, तुम अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट करते हो। हर बार जब तुम इमोशनल ट्रेड अवॉइड करते हो, तुम खुद को स्ट्रांग बना रहे होते हो। हर बार जब तुम पेशेंस रखते हो, तुम बाकी भीड़ से अलग हो रहे होते हो। लेकिन दुख की बात क्या है, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, कोई प्रोसेस नहीं देखता। लोग सिर्फ करोड़पति ट्रेडर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के सालों का स्ट्रेस, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट कोई नहीं देखता। मैंने भी वो फेज देखा है। ऐसी रातें जहां नींद नहीं आती थी, ऐसे दिन जहां खुद पर विश्वास टूटने लगता था, ऐसे मोमेंट्स जहां लगता था शायद मैं इस गेम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन हर बार एक चीज मुझे वापस खड़ा करती थी, रूल्स। सिंपल बोरिंग रूल्स। कैपिटल बचाओ, डिसिप्लिन फॉलो करो, कंपाउंडिंग को रिस्पेक्ट करो। यही 3 चीजें धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी, और शायद तुम्हारी भी बदल सकती है। सुनो, अगर तुम ट्रेडिंग को सिर्फ जल्दी पैसा कमाने का रास्ता समझोगे तो मार्केट तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम इसे सेल्फ कंट्रोल सीखने का रास्ता मानोगे तो यह तुम्हें अंदर से मजबूत बना देगा। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा प्रॉफिट पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है एक स्ट्रांग माइंड, एक काल्म पर्सनैलिटी, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। और यही चीज धीरे धीरे वेल्थ में बदलती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान 5 साल तक लगातार खुद को इंप्रूव करता रहे, हर दिन थोड़ा बेटर बने, तो क्या होगा? वो सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं बनेगा, वो बेहतर इंसान बन जाएगा। और यही असली जीत है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। फाइनल पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ऑर्डिनरी लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं, कैसे कुछ लोग जीरो से उठकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचते हैं, और सबसे जरूरी तुम्हें आज से क्या करना चाहिए ताकि आने वाले सालों में तुम खुद पर गर्व कर सको। और शायद वहीं तुम्हारी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, शायद वही इस पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यह एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को अंदर से बदल देता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना एहसास कराए। शुरुआत में हर इंसान पैसा कमाने आता है, मैं भी आया था। मुझे भी जल्दी सक्सेस चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी, एक अलग जिंदगी चाहिए थी। लेकिन मार्केट ने मुझे पैसा देने से पहले मुझे तोड़ा। उसने मेरा पेशेंस टेस्ट किया, मेरे फियर को बाहर निकाला, मेरी ग्रीड दिखा दी, मेरा ईगो तोड़ दिया। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया, मार्केट सामने नहीं, अंदर चल रहा है। असल लड़ाई चार्ट के साथ नहीं होती, खुद के साथ होती है। हर सुबह जब तुम स्क्रीन खोलते हो, तब सिर्फ कैंडल्स नहीं चल रही होती, तुम्हारा कैरेक्टर टेस्ट हो रहा होता है। क्या तुम फियर में डिसीजन लोगे? क्या तुम ग्रीड में रिस्क बढ़ाओगे? क्या तुम रिवेंज ट्रेड लोगे, या क्या तुम काल्म रहोगे? यही चीज तय करती है कि इंसान लंबे समय में कहां पहुंचेगा। सुनो, दुनिया तुम्हें हमेशा शॉर्टकट बेचेगी, फास्ट मनी, सीक्रेट स्ट्रेटेजी, गारंटीड प्रॉफिट। लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। रियल वेल्थ धीरे बनती है, रियल कॉन्फिडेंस लॉस के बाद बनता है, रियल डिसिप्लिन पेन से बनता है, और रियल फ्रीडम सेल्फ कंट्रोल से बनती है। याद रखना, जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसे मार्केट ज्यादा समय तक हरा नहीं सकता, क्योंकि तब वो हर दिन थोड़ा स्ट्रांग बनता जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक मोमेंट के लिए खुद के बारे में सोचो। 5 साल बाद तुम कैसी जिंदगी चाहते हो? क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जो हर लॉस के बाद टूट जाता है, जो हर दूसरे दिन नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, जो हर कैंडल के पीछे भागता है? या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो काल्म है, डिसिप्लिन्ड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और सबसे जरूरी, जिसे खुद पर भरोसा है? क्योंकि अंत में ट्रेडिंग तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं देती, ये तुम्हें एक नई आइडेंटिटी देती है। लेकिन सिर्फ तब जब तुम सीखने के लिए तैयार हो, जब तुम पेशेंस रखने के लिए तैयार हो, जब तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो। सुनो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पुराने खुद को याद करोगे, वो इंसान
जो जल्दी पैसा कमाना चाहता था, जो हर लॉस के बाद पैनिक करता था, जो हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था। और फिर तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तक तुम बदल चुके होगे, स्ट्रांग बन चुके होंगे, स्टेबल बन चुके होंगे और शायद फाइनेंशियली फ्री भी। लेकिन याद रखना, यह जर्नी आसान नहीं होगी। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन तुम्हें तोड़ देंगे, कुछ रातें ऐसी होंगी जहां तुम खुद पर डाउट करोगे। लेकिन अगर तुम रूल्स फॉलो करते रहे तो धीरे धीरे तुम बाकी भीड़ से अलग हो जाओगे, क्योंकि भीड़ हमेशा इमोशन से चलती है, लेकिन विनर्स डिसिप्लिन से चलते हैं। और अब अगर तुम सच में अपने अंदर उस बदलाव को महसूस करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को मजबूत बनाना सीखते हैं। और अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी तुम्हारे दिल को टच किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद किसी और इंसान को भी अभी यही सच्चाई सुनने की जरूरत है। मैं हूं तकाशी कोटेगावा और याद रखना, मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज ना पैसा है ना स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ा एडवांटेज है एक स्ट्रांग माइंड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।